झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सातवें दिन पर हम आदरणीय दीदी का खड़े होकर स्वागत करेंगे। तो आप सभी को नम्र निवेदन है कि आप खड़े होकर और तालियों के साथ आदरणीय दीदी का अभिवादन करेंगे। अभिवादन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बैठ जाएंगे और दीदी जी का स्वागत करने के लिए हम आज मोहन भाई पटेल जी, जो कि प्रोप्राइटर है हीरो होंडा शोरूम के, तो हम उनको बुलाएंगे कि आप आदरणीय दीदी जी का गुलदस्ते से अभिवादन करेंगे। मोहन भाई पटेल, कोई बात नहीं, हमारे दीदी जी ही उनका गुलदस्ते से अभिवादन करेंगी। हम तालियों से उनको ओम शांति। और आगे के लिए हम दीदी जी को कहेंगे कि आज की शुभ शुरुआत करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। बहुत अच्छा गीत है, सुने। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करो खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दिन हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। सभी ने गीत तो सुन लिया कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। बहुत अच्छा गीत सुना आप सभी ने। आज आपने सारा दिन, जिन्होंने ये होमवर्क किया कि शिव बाबा का प्यार का फव्वारा, वारिस कल था ना, खजानों का इंजेक्शन, शांति की प्रकाश, सुख की लाइट बरस रही है। बाबा के खजानों का वारिस हूँ। जिन्होंने ये होमवर्क किया वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा। आवाज से हम परमात्मा, खुदा ये शब्द ज़्यादा यूज़ ना करके बाबा शब्द ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि कल परिचय मिल गया ना। तो परमात्मा, ईश्वर, भगवान, गॉड, ये कहने से थोड़ा दूर का रिश्ता लगता है, और बाबा ये कहने से भगवान से बाप बेटे की फीलिंग, मिठास का रिश्ता लगता है। तो अभी तक पहचान नहीं थी तो परमात्मा, ईश्वर कहते थे। अब आज से ज़्यादा शब्द कौन सा यूज़ करेंगे? बाबा। कल सबको परिचय मिला। तो एक बात आप बताइए कि दुनिया में ऐसा कोई ताला है जिसकी चाबी नहीं बनी हो? है? है? भाई हाँ या ना, कुछ हाथ तो हिलाए। नहीं। तो इस संसार में, मानव जीवन में भी ऐसी कोई समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं जिसका समाधान परमात्मा की, ईश्वर की, बाबा की शक्ति से, गॉड्स पावर से न हो। हर समस्या का समाधान ईश्वरीय शक्तियों से, सुप्रीम पावर से पॉसिबल है। वो आज हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक डालिए आज का, टाइटल चैप्टर का, अंतर मन की शक्ति के द्वारा समस्याओं का समाधान। अंतर मन, एक होती है साइंस पावर, हर चीज़ की पावर होती है ना। हम इस शिविर में आज समझेंगे अंतर मन की शक्ति क्या है।
और मन की शक्ति के द्वारा कैसे हम अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेसन बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है अगर इसको आप सुनने के साथ करेंगे तो, क्योंकि साइंस, मनोविज्ञान और आध्यात्म का कॉम्बिनेशन है आज का लेसन। अब सबसे पहला तो गीत में जो आया, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। तो कोई समस्या आपके सामने आ जाती है तो बार बार अगर ये सोचेंगे ये दुख बहुत बड़ा आ गया, ये समस्या बहुत बड़ी आ गई, तो सोचने से वो दुख, वो समस्या क्या होती जाएगी? बड़ी। और बड़ी आ भी गई, मान लो सीरियस प्रॉब्लम आ गई, और उसकी जगह अगर ये सोचेंगे, जो रोज़ हम आपको याद दिलाते हैं कि इस समस्या से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, बोलते हैं ना रोज़ हम, तनाव से अधिक शक्तिशाली, दुखों से अधिक शक्तिशाली, कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो उससे अधिक पावरफुल शक्तिशाली कौन है? मैं। रोज़ सोचना। क्यों? क्योंकि रियलाइज़ करना है कि मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। ठीक है? जैसे ये सोचेंगे तो आपके भीतर की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, और जो समस्या है, दुख है, तनाव है, उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब सबसे पहला केस लिखिए, डर लगता हो तो क्या करना, निर्भय बनना तो क्या करें, फियर और इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, किसी को लगता है ना इनसिक्योर्ड लाइफ, उसको कैसे ख़त्म करें। ठीक है, पहला केस। मान लीजिए कोई गुरु महात्मा आपके सिर पे हाथ रख दे और कह दे कि तू घबरा मत, आज से तू मेरी छत्र छाया में है। तो कितनी निश्चिंतता, सिक्योरिटी आप में आ जाएगी कि फलाने गुरु जी की छत्र छाया मेरे सिर पर है। आप डरेंगे नहीं। तो आज आप सब यहाँ बैठकर एक संकल्प करिए डर खत्म करने के लिए कि आज से मैं आत्मा साक्षात, कोई गुरु महात्मा नहीं, सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव बाबा परमात्मा, सर्वोच्च शक्ति की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे हूँ। कैसे अनुभव करना? अब परमात्मा का परिचय आपको मिला तो छतरी कैसे लाना? आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है? यहाँ। और ऐसा सोचिए, आपके सिर के ऊपर परम पिता शिव बाबा, उनका रूप क्या बताया कल? बिंदी। बोल नहीं रहे, क्या रूप बताया? सफ़ेद बिंदी। और उनसे शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश निकल रहा है। उनकी शक्तियों का कलर कौन सा होता है? शुरू दिन से बता रहे हैं, सुनहरा लाल। और सोचिए वो प्रकाश मेरे सिर पर एक छत्र छाया के रूप में बन रहा है। जैसे स्टेज पर दिखाया, देखिए स्टेज पर समझाने के लिए कपड़े की छतरी, पर कपड़े की नहीं, ये छतरी किसकी है? शिव बाबा साक्षात ही छत्र छाया बन गए। सोचो आप, ये शक्ति जो हम बता रहे हैं, ये है शिव बाबा की, परमात्मा की शक्तियों की छतरी। माना वो बिंदी मेरे सिर पर चमक रही है और उनसे जो प्रकाश, जो लाइट, जो किरणें निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? एक छतरी के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही है। माना ये विचार देना है कि आज से मेरा जीवन
परम पिता शिव बाबा की, जिसको हम ऑल माइटी कहते हैं, उसकी छत्र छाया में पल रहा है। और फिर ये संकल्प कि शिव बाबा की छत्र छाया में मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ, सुखी हूँ, निर्भय हूँ। जैसे देखिए, कपड़े की छतरी किससे बचाती है? हाँ, आपके पास कपड़े की छतरी है, मानो बहुत बाहर बरसात हो रही है या तेज़ धूप है, अगर छतरी है तो बरसात और धूप का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो कपड़े की छतरी बचाएगी बरसात से, धूप से, और परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों की छतरी बचाएगी जीवन में आने वाले तनाव से, दुखों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से। तो आपको पर इसमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? शिव बाबा की शक्तियों पर फुल विश्वास। जैसे हमको विश्वास होता है ना, सूर्य की शक्ति में हमको विश्वास है, कितना भी गहरा अंधकार होता है, हम थोड़ी रोज़ पूछते हैं इतनी अंधेरा हो गया, कल उजाला होगा या नहीं? होना है, पता है, पता है। सूर्य की शक्ति में विश्वास है कि सूर्य उदय होगा और उजाला हो जाएगा। तो जैसे सूर्य की शक्ति में हमको विश्वास है कि सूर्योदय होते ही उजाला होगा, तो ये विश्वास चाहिए शिव बाबा की शक्ति में कि बाबा परम आत्मा, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की शक्ति में इतनी पावर है, शिव बाबा की शक्ति में इतनी पावर है कि वो दुख को भी सुख में परिवर्तन कर सकती है। वो शक्ति समस्याओं को भी समाधान में परिवर्तन कर सकती है। विश्वास पर वो शक्ति भरना कैसे? फिर हम रिपीट कर रहे हैं, मेडिटेशन तो कराएंगे। आप सबकी आत्मा बिंदी यहाँ चमक रही, ठीक सिर के ऊपर सोचो कौन चमक रहे हैं? शिव बाबा, वो भी बिंदी। कल बताया ना, उनका शरीर का रूप नहीं, सफ़ेद बिंदी। कैसे भरना शक्ति? और सोचिए उनसे सुनहरे लाल रंग की लाइट, उनकी शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश हो रहा है। ठीक है, वो समा रहा है मेरे अंदर आत्मा में, और वो शक्तियाँ मेरे सिर पर एक छतरी, छत्र छाया के रूप में चमक रही है। जैसे नहीं राजा महाराजा होते पुराने समय में, आपने देखा है वो छतरी के नीचे ही चलते हैं, होता है ना, देखा है ना। तो हम भी इस महान आत्माएं हैं दुनिया की, तो हमको भी अपने सिर से शिव बाबा की छतरी उड़ाना नहीं है। देखो इंजेक्शन, बोलिए सब हमारे साथ, बोलिए हाथ ऊपर करके, मैं सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान प्रभु की छत्र छाया के नीचे हूँ। अब दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ बोलिए, आज से मेरा जीवन शिव बाबा की छत्र छाया में पल रहा है। इस छत्र छाया के अंदर मैं बहुत सुखी हूँ, निर्भय हूँ, कोई भी तनाव, समस्या, दुख छत्र छाया में प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत अच्छा। तो ये जो इंजेक्शन है, पहले तो ये बताइए किस किस को लग रहा है कि सचमुच आज से मेरा जीवन या मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में आ गई। जिसको ये लग रहा है, एक ही दिमाग से मानना कि दीदी ने कहा तो ठीक है,
एक ही दिल से कि सचमुच मेरे पुण्य उदय हुए हैं। कल शिव बाबा ने अपना परिचय दिया है, मैं उसके समीप का बच्चा बन गया और अब उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर आ गई। जिसको लग रहा है वो हाथ उठाए। वेरी गुड। या तो सभी सुरेंद्र नगर निवासियों पे। बहुत अच्छा। तो ये इंजेक्शन कैसे करेंगे? कल, आज रात से शुरू कर देना। मन चल रहे हैं तो भी सोचना किसकी छत्र छाया में चल रहे? बाबा की। ऑफिस में काम कर रहे, घर में काम कर रहे, दुकान में काम कर रहे, संकल्प कर लेना सारा कारोबार किसकी छत्र छाया में चल रहा है? बाबा की। माना खाते पीते सोते काम करते हर क्षण अपने ऊपर बाबा की छतरी चमकती देखना। और 1 मिनट का काम होता है, ज़्यादा नहीं। बस संकल्प कर लेना, वाह मेरे सिर पर साक्षात ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान शिव बाबा छत्र छाया के रूप में चमक रहे हैं। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, ये पूना महाराष्ट्र का किस्सा। वैसे तो छत्र छाया के बहुत अनुभव हैं, एक आध सुनाते। जिसको डर लगता है ना ज़िंदगी में, वो ये इंजेक्शन ज़रूर करना, तो आपके अंदर परमात्मा की शक्तियाँ आती जाएंगी और डर जीवन से ख़त्म। ठीक है, करके देखना। अब पूना में एक 25 साल की युवा बहन शिविर में आती थी। उसने सारी सभा में अनुभव सुनाया। उसको रात को नींद नहीं आती थी और सपने आते थे बुरे बुरे। और बोले इतने डरावने सपने आते थे कि बोले दीदी नींद में उठकर मैं चलने भी लग गई हूँ। अब डॉक्टर्स को भी दिखाया, सब चीज़ उसने की, पर उसके बाद भी उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। नींद में बोलना, 1-1 2-2 बजे उठ जाना, रात को चलने लगना। फिर उसको ये मेडिटेशन बताया कि आप ये मेडिटेशन करो रात को सोने के पहले 15 मिनट, कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छतरी के नीचे बैठी हूँ और उस छतरी में सो रही हूँ। तो उसने ये अनुभव सुनाया कि दीदी कुछ ही दिनों में मेरी वो नींद में चलने की जो प्रॉब्लम थी या नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, नींद में जो बोलने लगी थी, वो सब सॉल्व हो गई और अब मैं शांति और चैन की नींद सोने लग गई। तो कहने का क्या भाव, ये तो एक एग्जाम्पल दिया। कितना भी बुरा समय चल रहा है लाइफ में, कोई बड़ा तनाव, कोई समस्या, लगातार अगर आप ये मेडिटेशन करेंगे कई दिनों तक कि मैं आत्मा, कई लोग कहते हैं ना दीदी फलाने ग्रह का इफेक्ट हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, मन नहीं लग रहा है। तो हम आपको बताएं शिव बाबा से बड़ी शक्ति और किसी की भी नहीं है। तो जब आप लगातार कई दिनों, एक दिन की बात नहीं, कई दिनों तक अगर ये मेडिटेशन करेंगे, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा सर्वशक्तिवान उसकी छत्र छाया में हूँ, तो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, बैड एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर होगा, जो सब कहते हैं ना, वो सारा क्या हो जाएगा, उससे फिनिश हो जाएगा और आप निर्भय मस्त सुखमय जीवन जीने लगेंगे। ऐसे छत्र छाया के हजारों अनुभव ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में लोगों से करवाए हैं। इतना भी नहीं सुनाते, आपको एक आध सुनाया। कहीं आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं पहले ही डरने लगते हैं यात्रा में कोई संकट नहीं आ जाए। हाँ? जब यात्रा शुरू करो सोच लो हम किसके नीचे जा रहे हैं, बाबा की छत्र छाया के नीचे। ठीक है, अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आप सब ऐसा अनुभव करना, आप किसके नीचे बैठे, बाबा की छतरी के नीचे। ये छतरी स्टेज पर बताई है दिखाने के लिए, पर सब क्या अनुभव करना, आपके सिर पर भी शिव बाबा छत्र छाया के रूप में चमक रहे हैं। शिव बाबा क्या है, उसकी पावर क्या है, ये समझना जरूरी है।
अभी तक सिर्फ गाते आए कि तुम ही हो माता पिता, तुम भाग्य विधाता, तुम बिगड़ी को बनाने वाले, तुम पाप कटेश्वर। माना हमारे सिर पर किसकी छत्र छाया? जो संसार का बीज है, रचयिता, पालनहार, सर्वशक्तिवान, जिसके बारे में कल सुनाया कि सारे धर्मों ने, कल देखा था ना आपने परिचय में, सारे धर्म के जो हेड हैं उन्होंने भी उस सर्वोच्च शक्ति पॉइंट को माना है। तो जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बाबा सबसे बड़ी शक्ति है, जिस एक की महिमा है, जिसको याद करने से पाप कटम होते हैं, कट जाते हैं, जो भाग्य विधाता है, तो आपके अंदर मेडिटेशन की वो पावर आएगी। तो चलिए अभी म्यूजिक मेडिटेशन, हम सब बाबा की छतरी में बैठेंगे। अलर्ट स्ट्रेट हो जाएं। ऊंची पहाड़ी पर स्वयं को बिठा दीजिए। महसूस करें सूर्योदय का समय है। मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मैं शक्ति पुंज, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दुखों से, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूँ। अनुभव करिए मेरे सिर पर साक्षात ज्योति बिंदु, विश्व की सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे अंदर आत्मा में प्रवेश कर रहा है। एक एक संकल्प मेरा शक्तिशाली बन रहा है। बाबा की शक्ति का सुनहरा लाल प्रकाश, ईश्वरीय शक्तियां अपने अंदर समाये प्रवेश होती देखिए। मन के नेगेटिव विचार शांत हो रहे हैं। बाबा की शक्ति से मन में छुपी निराशा आशा में बदल रही है। भय समाप्त हो रहा है। मेरे सिर पर साक्षात ज्योति बिंदु पालनहार शिव बाबा छत्र छाया के रूप में चमक रहे हैं। उनकी शक्तियों की छतरी मेरे सिर पर चमक रही है। आज से मेरा जीवन शिव बाबा परमात्मा की छत्र छाया में पल रहा है। मैं चलती हूँ तो भी बाबा की छत्र छाया में, भोजन करती, कारोबार करती, रात को सोती बाबा की छत्र छाया में। इस छत्र छाया में मैं बहुत सुखी हूँ।
इस छत्र छाया में मैं निर्भय हूं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, तनाव, आपदा छत्र छाया में प्रवेश कर ही नहीं सकती। सब अपने सिर पर बाबा को छतरी के रूप में चमकता देखिए। मेरे पुण्य फलीभूत हुए। बाबा ने मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया। मैं निर्भय, पूर्ण सुरक्षित। अब हम आपको मनोवैज्ञानिक विषय पर ले चलते हैं। बहुत जबरदस्त है जो हम सुनाने जा रहे हैं। अब कई पूछते हैं, अब ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, हाँ, सोच के थोड़ा जवाब दीजिएगा। कई हमसे पूछते हैं कि दीदी, शुरू दिन से आप जो इंजेक्शन दे रहे हो, ये क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको आंसर देना है। लोग पूछते हैं, आप कह रहे हो प्रभु के वरदान का हाथ सिर पर है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, तो पूछते हैं दीदी ऐसा सोचने से क्या वरदान का हाथ आ जाएगा क्या और सफलता हो जाएगी? फिर पूछते हैं, आप कह रहे हो छत्र छाया में, तो बोलते सोचने से भगवान की छतरी आ जाएगी क्या? बोलते हैं, आप कहते हो 1000 भुजा वाला भगवान साथ है, तो बोले सोचने से 1000 भुजा वाला भगवान मेरा साथी हो जाएगा क्या? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सोच के जवाब देना। जीवन में प्रयास करना, मेहनत करना, एफर्ट करना वो अलग बात है। स्टूडेंट है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोच लिया वरदान का हाथ सिर पर है, सफलता अधिकार है, पढ़े नहीं और पास हो जाए। मेहनत करना, प्रयास करना, वो तो करना है, वो तो पहली बात है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेहनत और प्रयास के बाद क्या सिर्फ सोचने मात्र से, कोई भी इंजेक्शन आप सोच रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल बताया कि प्रभु के वरदान का हाथ है, तो क्या सोचने मात्र से वरदान का हाथ आ जाएगा? सोचने मात्र से 1000 भुजाओं वाला भगवान साथी बन जाएगा? सोचने मात्र से उसकी छतरी आ जाएगी? मेहनत करना, एफर्ट करना, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद का ये क्वेश्चन है, सोचने मात्र से हो जाएगा? जो भी इंजेक्शन दिए, अब जिसको लग रहा है सोचने मात्र से इंजेक्शन सिद्ध हो जाएंगे, छतरी आ जाएगी, 1000 भुजा वाला भगवान साथ हो जाएगा, वरदान का हाथ आ जाएगा, सोचने मात्र से ही वो हाथ उठाओ। देखो और लंबा उठाओ, देखो यहाँ कितनों को 60-40 का रेशो है। जिन्होंने हाथ उठाया वो राइट है, ताली बजाएं। पर उसका आंसर क्या है? आप लोगों ने क्या सोच के हाथ उठाया? जी हाँ बोलिए। हाँ, अनुभूति और एक पर्टिकुलर जवाब चाहिए, एक्यूरेट। श्रद्धा और रुको रुको, बीके भाई बहन नहीं बोलो, बोलिए। एक शब्द का आंसर है, इतना बड़ा नहीं, एक शब्द, 1 वर्ड आंसर। और श्रद्धा हो गया, हाँ बैठे बैठे, एक शब्द में बोलिए। हाँ बोलिए भाई साहब। अनुभूति और राइट आंसर किधर से आया? क्या बोला आपने? विश्वास। वेरी गुड, बैठिए। एक वर्ड का आंसर। जो कुछ आप सोच रहे हैं उस संकल्प में आपको चाहिए फुल विश्वास। ये नहीं दीदी ने तो कह दिया छतरी सिर पर है, चलो अपन ट्राई कर लेते हैं,
मेरे सिर पर है या नहीं। कई सोचते मैंने ऐसे क्या पुण्य करे जो, हाँ, जो इंजेक्शन आप कर रहे हैं शुरू दिन से उसमें पूर्ण विश्वास होगा तो इंजेक्शन सिद्ध हो ही जाएंगे, इतना सा भी डाउट नहीं। विश्वास कि प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर सचमुच आ गया है। विश्वास कि कल मेरा परमात्मा से मिलन हुआ है। विश्वास 1000 भुजाओं वाला भगवान सचमुच मेरी यात्रा में अब जीवन में क्या है, साथ। जैसे देखो मंदिर में हम जाते हैं तो कहते हैं ना भाई ये मंदिर का पानी पीने से तुम्हारी फलानी बीमारी दूर हो जाएगी, और सचमुच हो भी जाती है। तो कौन करता है बीमारी दूर? पानी नहीं, विश्वास का ये संकल्प कि इस जल को पीने से मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो आध्यात्मिकता में विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे पहले चाहिए आध्यात्मिकता में ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति की रक्षा करता है। द्रौपदी की रक्षा किसने की? बोलो। मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत कैसे बना? विश्वास। तो जितने भी इंजेक्शन शुरू दिन से दिए जा रहे हैं वो कब सिद्ध होंगे? हमने कहा और आपने उसको क्या करा? विश्वास। कई कहते दीदी जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना कभी कभी बुद्धि, देखो आध्यात्म में बुद्धि ईश्वर को समर्पण करना पड़ती है, समझ रहे? कभी कभी ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाना, काम करना, मेहनत करना, पर विश्वास, जो जितने विश्वास से इन इंजेक्शन को स्वीकार लेगा कि सचमुच मेरी लाइफ ने करवट बदली है, मैं प्रभु कृपा के पात्र बनी हूँ, अब उसके वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। ठीक है, भावना और विश्वास। कहते हैं ना वो श्री राम जी का सुनाते हैं, हनुमान राम जी की चिटचैट होती है तो श्री राम जी के पत्थर पानी में फेंक रहे थे तो वो सारे डूब रहे थे, और हनुमान जी जो फेंक रहे थे वो तैर रहे थे। तो क्या आंसर दिया उन्होंने? बोले मैं तो इस विश्वास के साथ पत्थर फेंक रहा था कि राम नाम के पत्थर डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। तो पत्थर भी तैर जाता है विश्वास से, ये हम आपको बता रहे हैं। अब हम मनोविज्ञान की बात बताते हैं, अब सुनिए अच्छे से समझना, मन का साइंस है ये। हर संकल्प जो आप कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, मनोविज्ञान कहता है जो चीज़ आप बार बार सोच रहे हैं वैसा जीवन बन रहा है। हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, वो क्रिएट हो रहा है। समझना, ये साइंस की बात है आज बहुत बड़ी। आपका हर संकल्प, जैसे डिप्रेशन भी क्यों आता है? कोई व्यक्ति रोज़ रोज़ सोच रहा है मेरा जीवन कोई काम का नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई प्यार नहीं करता, तो एक दिन ऐसा आ जाता है व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और बोलता अब तो सुसाइड कर लो। एक दिन में नहीं आता डिप्रेशन। माना कहने का भाव, मन का साइंस क्या बताती है, जो विचार चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप सोच रहे हो बार बार, वो हर संकल्प क्रिएटिव एनर्जी, माना उससे वैसा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के पहले, मानो बहुत अच्छी पढ़ाई करी उसने, एग्ज़ाम के पहले 1 महीना पहले 2 महीना पहले बीमार पड़ गया, हाँ, या नहीं भी है, बार बार सोच रहा है एग्ज़ाम के पहले, विद्यार्थी लोग बैठे हैं ना, बार बार सोच रहा है अगर पेपर टफ नहीं आ जाए, ऐसा ना हो एग्ज़ाम पेपर देखते ही मैं सब कुछ भूल जाऊं। 2 महीने पहले से अगर ये सोचने लगेगा तो हर संकल्प जो वो सोच रहा है वैसा क्रिएट हो रहा है, निर्माण हो रहा है। पेपर उसके लिए टफ ही आएगा, पेपर देखते ही वो सब कुछ भूल जाएगा। आप समझ लीजिए इस बात को, जो हम बार बार सोच रहे हैं
पॉजिटिव या नेगेटिव वो बन रहा है, वैसा जीवन बन रहा है। इसका अपोजिट केस ले लीजिए, मानो उसने साल भर पढ़ाई की, एंड मोमेंट पे बीमार हो गया। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये भी पॉजिटिव सोच सकता है स्टूडेंट कि साल भर की मेहनत काम आएगी, पेपर मेरे लिए इजी होगा। अगर ये सोचता रहे वो, तो उसके लिए पेपर क्या होगा? इजी। आप सिखा देना बच्चों को घर में, ठीक है? कैसे मन का साइंस काम करता है हम आपको बता रहे हैं। अगर एक बार सोचने से नहीं होता, रोज़ बार बार सोचते हैं ना। अगर आपने ये सोच लिया, कई होते ना कि मैं गरीब हूँ, माना आप अपनी गरीबी का निर्माण कर रहे हैं। फिर कितना भी धन आने वाला होगा, अंतर्मन कहेगा तथास्तु, गरीब ही रहेंगे, धन आएगा ही नहीं। ये रियल बता रहे हैं हम आपको, समझ रहे हैं? कई लोग होते हैं, कोई भी काम करने जाते, बिजनेस छोटा बड़ा कुछ भी शुरू करने जाते, एक ही विचार पहले लाते हैं, मेरा भाग्य साथ ही नहीं देता। तो सचमुच अगर बार बार आप ये सोच रहे हैं भाग्य साथ नहीं देता, तो भाग्य कभी भी आपके साथ नहीं देगा। अंतर्मन कहेगा तथास्तु। अभी ताली नहीं बजाओ, पूरा लेसन सुनो। अभी नहीं, इसमें रुको रुको, बहुत अच्छी बात है, सुनाएंगे आपको, एकदम चेंज हो जाएगी लाइफ। कई होते हैं सोच लेते हैं उठते से ही, हाँ ये बीमारी मरने के साथ ही जाएगी दीदी। अब बेचारे डॉक्टर्स कितना भी मेहनत करें, आपने अगर मन में बिठा लिया बीमारी मरने पर ही जाएगी, तो अंतर्मन कहेगा तथास्तु, वो बीमारी मरने पर ही कितना भी आपको दवाई दे दे, ठीक है? माना जो आप बार बार सोच रहे हैं, अंतर्मन उसको क्या कर देता है? तथास्तु। अंतर्मन आज्ञाकारी होता है। अभी हम समझाते, दो प्रकार के मन होते हैं, शुरू दिन से आपको बता रहे हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में कहते कॉन्शियस माइंड, और एक होता सबकॉन्शियस अंतर्मन। जो अंतर्मन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड सुन लो, जो आप बार बार सोच रहे हैं, अंतर्मन उसको वैसा का वैसा अंदर स्वीकार करता है। चाहे पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव, उसको उससे मतलब नहीं है। और अंतर्मन की शक्ति होती है, वो आज्ञाकारी हो जाता है और वो उस सोच को तथास्तु कह देता है। गरीब है तो तथास्तु, भाग्य साथ नहीं दे रहा तथास्तु, मेरा तनाव बहुत बड़ा है तथास्तु। समझ रहे? ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? अब हमको क्या सोचना है, मैंने इस बात को आप समझ लीजिए। कई हमारे पास आते, दीदी लाइफ में बहुत टेंशन है, बार बार सोचते हैं। कई ऐसे होते हैं, दीदी कितना भी शिविर में आ जाएं, कईयों ने ये भी भर रखा होगा, कितना भी शिविर में आ जाए मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही, मेरी लाइफ में टेंशन जा ही नहीं सकता। तो अंतर्मन क्या कहेगा? समझ गए ना? जाएगा ही नहीं। ये मनोविज्ञान है। कितना भी फिर कुछ कर ले कोई, कितना भी प्रयास कर ले, अंतर्मन कैसे काम करता, कैसे आज्ञाकारी होता। एक बार सोचने का हम नहीं बोल रहे, पर बार बार अगर कोई सोचता एक ही बात, देखो अंतर्मन कैसे काम करता, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण अपना आप देखो। किसी दिन रात को हम लेट सोए हैं, मानो कुछ कारण से थक गए हैं, सुबह ट्रेन पकड़नी है, तो फिर भी हम उठ जाएंगे ना, क्योंकि याद रहता है सुबह इतने बजे उठना है। अंतर्मन में विचार डाल दिया और बिल्कुल आप थके हो, कुछ भी हो, लेट हुए, ट्रेन पकड़नी है, उठना है, उठ जाएंगे। अंतर्मन ने कहा तथास्तु। अब इसका अपोजिट ले लीजिए, थक गए, मानो आज कोई कारण से काम करा ज़्यादा, लेट सोए। अंतर्मन में अगर ये विचार डाल दिया, ये प्रोग्राम डाल दिया, प्रोग्राम माना विचार, हम बहुत सिंपल बता रहे ताकि सब समझ लें। अगर ये विचार डाल दिया, आज थक गए, काम बहुत था, कल थोड़ा देर से उठेंगे,
तो भले ही उसी टाइम पे नींद खुलेगी जब आप रोज़ उठते हैं, पर अंतर्मन तथास्तु करेगा, कहेगा सो जाओ, थक गए थे, देर से सोए थे, इसलिए देर से उठना है। हाँ, बजा दो ताली, होता है ना ऐसा। क्यों समझाना चाह रहे? अच्छा, एक सत्य घटना सुनना, हंसी की बात है पर सत्य है, इससे आपको समझ में आएगा। किसी ने मुझे सुनाया पूना महाराष्ट्र का किस्सा। बोले एक हस्बैंड वाइफ थे, बुजुर्ग अवस्था में पहुंच रहे थे, ओल्ड एज। तो किसी ने मुझे कहा, दीदी इनकी जो पत्नी थी ना, वाइफ, बोले हमेशा वो कहती थी भगवान चलते फिरते ले जाना, हंसते फिरते ले जाना। ठीक है, तो लोगों ने सुनाया दीदी वो चलते फिरते ही गई संसार से। ठीक है, और बोले जो उसका हस्बैंड था, हाँ, बोले कई दिनों से जैसे उसका बुढ़ापा आ रहा था, बार बार क्या सोचता था, भगवान बुढ़ापा आ गया है, बच्चों को अब खूब सेवा करनी पड़ेगी, बुढ़ापा आ गया है, बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी। तो लोगों ने सुनाया दीदी इसको पहले तो बहुत बीमार पड़ना पड़ गया, क्योंकि पहले बीमार पड़े तब तो बच्चे सेवा करे। तो बोले बीमार पड़ा, बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ी, फिर जाके कहीं गया। तो क्यों सुनाई ये बात? एक और हंसी की बात, एक दादी माँ ने, ये भी सत्य है, हाँ, है हंसी की पर है राइट, ऐसी कोई कहानी किससे नहीं सुना रहे, इसलिए सुना रहे हैं आपको पता चले अंतर्मन की बातें। बोले एक दादी माँ ने संकल्प भर लिया था पक्का अंदर, पोते की शादी का रसगुल्ला खा के ही मरूंगी। तो बोले उसकी बारात आई, उसके मुंह में रसगुल्ला डाला और वो चली गई। कहने का भाव, कई लोग नहीं होते कहते भाई इसकी शादी करके ही जाएंगे हम, तो तभी मरेंगे, फलाने का मुंह देख के ही जाएंगे। तो वो विल पावर से क्या होता है, जिंदा रहता है। कहने का भाव, जो संकल्प चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव आप बार बार सोच रहे हैं, मनोविज्ञान कहता है तथास्तु, आज्ञाकारी होता है वो। ठीक है, कई होते हैं हर बार यही सोचते हैं मैं जहाँ भी जाऊँ असफल नहीं हो जाऊँ, कोई साथ ही नहीं देता मेरा, तो अंतर्मन कहेगा तथास्तु, कोई उसका साथ नहीं देगा, जा जाएगा हार ही जाएगा। और उसकी जगह हम ये कर ले, प्रभु के वरदान का हाथ सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध, तो अंतर्मन कहेगा तथास्तु। अब चॉइस आपकी है। अब हम आपको बता रहे कुछ संकल्प जो आप लिखिए, अभी आपको रोज सुबह करना है, उसकी विधि क्या है वो सब हम बताएंगे, हम धीरे धीरे बोलेंगे। आज हमने कॉपी पेन मंगवाए थे मोस्टली लोगों से, कहा था जो लाए हैं वो हाथ उठाएं आज, वेरी गुड। तो सभी लिखिए, कुछ संकल्प आपको रोज करना है, उसकी विधि, उसका टाइम क्या है वो सब बताएंगे। पहला संकल्प लिखिए, हम धीरे धीरे बोलते, मैं टेंशन फ्री हूँ, मैं तनाव से मुक्त हूँ। लिखिए, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। विघ्न माना प्रॉब्लम, समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। क्या लिखा? अब हम समझाते हैं, फिर और आगे लिखवाएंगे आपको, फिर विधि सारी बताएंगे आपको कैसे करना। अगर कोई व्यक्ति रोज ये सोचता है दीदी बहुत टेंशन है लाइफ में, उठते से ही सोचने लगेगा, तो अंतर्मन कहेगा तथास्तु, और टेंशन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। उसकी जगह रोज ये सोचेंगे विश्वास के साथ, मैं टेंशन फ्री हूँ, जीवन विघ्नों से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। तो अंतर मन की शक्ति आपको टेंशन फ्री कर देगी। ये अंतर मन की पावर होती है, साइंस है ये, कि जो आप विश्वास के साथ सोचेंगे वो क्या कर देगा उसको, तथास्तु, आज्ञाकारी। लॉजिक नहीं होता उसके पास। दूसरा विचार लिखिए, ये रोज आपको करना है। लिखिए, मैं बहुत सुखी हूँ। लिखिए,
हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो कुछ दिनों में आप सुखी बन जाएंगे, ठीक है। और इसकी जगह अगर ये सोचा दीदी ने कहा सुखी हूं, दुख तो कितने पड़े हैं दीदी, आके आप देखो तो सही जरा, इसके साथ अगर ये भी सोच लिया ना, तो फिर तथास्तु नहीं होगा। जो संकल्प कर रहे हो विश्वास, गहराई, इतना अच्छे से डीप से करना है। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो अंतर मन की शक्ति कुछ दिनों में आपको सुखी बना देगी। तथास्तु। वो दुख कितना भी बड़े चल रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म, ठीक है। तीसरा लिखिए, सर्वशक्तिवान परमात्मा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। लिखा, सर्वशक्तिवान परमात्मा के वरदानों का हाथ सिर पर है। फिर लिखिए दूसरी लाइन, मैं इस समस्या से मुक्त हूं। कोई पर्टिकुलर समस्या चल रही है ना आपके जीवन में, तो सोच लेना, मैं इस समस्या से मुक्त हूं। पहला संकल्प क्या, कि सर्वशक्तिवान परमात्मा के वरदानों का हाथ सिर पर है। फिर दूसरी लाइन, मैं इस समस्या से मुक्त हूं। और लिखिए, ऊपर की लाइन यही रहेगी इसमें, सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा का हाथ मेरे सिर पर, मैं फलानी बीमारी से, कोई पर्टिकुलर बीमारी चल रही है, बीमारी से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। लिखिए, निरोग हूँ। तो कुछ दिनों में, हम ये नहीं कह रहे एक दिन में हो जाएगा, उसकी सिद्धि कैसे मिलेगी वो बता रहे हैं, पर विश्वास के साथ कि सर्वशक्तिवान का हाथ सिर पर है, मैं इस समस्या से, इस बीमारी से मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। ऐसा सोचेंगे तो डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी असर करेगी। नहीं तो आजकल डॉक्टर्स लोग कहते हैं हम दवा दे रहे हैं, पर मरीज नेगेटिव सोचता है तो दवा भी काम नहीं करती, ठीक है। पर ऐसा नहीं सोचना, कई सोचते दीदी ये बीमारी है ना बहुत भयंकर है, मरने पे ही जाएगी, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। और उसकी जगह सोचेंगे सर्वशक्तिवान बाबा का हाथ सिर पर, मैं इस समस्या से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ, ठीक है। और लिखिए चौथा विचार, ये रोज़ आपको सोचना है। उसकी विधि क्या वो हम बताएंगे आपको। हजारों लोगों ने प्रयोग किए हैं, ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिविरों में भी किए और भी बहुत लोगों को करवाए हैं। लिखिए, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, मैं निर्भय। तो कुछ दिनों में अंतर्मन आपको महसूस करा देगा, तथास्तु कर देगा कि सचमुच हजार भुजाओं सहित आपको लगेगा परमात्मा मेरे साथ है। नेक्स्ट लिखिए, अब बार बार अगर सोचेंगे, पहले सुनिए, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है, तो अंतर्मन कहेगा तथास्तु, और गुस्सा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसकी जगह लिखिए, मैं शांत स्वरूप हूँ। लिखिए, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत चित्त हूँ। तो आपका चित्त कैसा हो जाएगा कुछ दिनों में, शांत। पर इसमें विश्वास चाहिए, हाँ। फिर क्या क्या पावर्स चाहिए वो सब बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट लिखिए, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। कई होते हैं ना हमेशा कहते लाइफ से असंतुष्ट, हाँ? पर उसकी जगह सोचिए, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। लिख रहे हैं सभी? नेक्स्ट लिखिए, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिख पा रहे हैं ना आप सभी? मेरे सबके साथ संबंध मधुर हैं। लिखिए, सब मेरे अच्छे मित्र हैं। कई ऐसे होते सोचते दीदी मेरी किसी से नहीं बनती,
तो अंतर्मन कहेगा तथास्तु, आपकी किसी से नहीं बनेगी। और उसकी जगह क्या सोचो, दिल से सोचना, सब मेरे क्या है, अच्छे क्या है, मित्र हैं। जो लिख रहे हैं वो हाथ उठाओ तो। लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं। मेरे सबके साथ संबंध मधुर है, लिखते जाइए। मैं बहुत खुश हूं, नेक्स्ट विचार लिखिए। एक और विचार जो स्टूडेंट बैठे, विद्यार्थी, उनके लिए बता रहे खास। कौन कौन बैठे हैं विद्यार्थी, हाथ उठाओ। हाँ देखो कितने सारे। अगर आपके घर में, पेरेंट्स को भी हम बता दें, पेरेंट्स भी बैठे हैं यहाँ और बच्चे भी बैठे हैं। अगर पेरेंट्स रोज अपने बच्चों को कहेंगे तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, तो बच्चे का अंतर्मन स्वीकार कर लेगा मैं बुद्धू हूँ। उसकी जगह कम बुद्धि भी है तो भी बच्चे क्या सोचना, पढ़ाई के पहले लिखो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो इससे आपकी बुद्धि का विकास होता जाएगा। अभिमान नहीं आ जाए कि बुद्धिमान हूँ, पढ़ना लिखना नहीं है, ये नहीं। पर अगर बुद्धि नहीं भी काम कर रही है तो भी रोज सोचेंगे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो आपकी बुद्धि का क्या हो जाएगा, विकास। और क्या सोचना, बच्चों को बता रहे पढ़ाई के पहले, मैं एकाग्र बुद्धि हूँ, तो इससे आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। ये बच्चों के लिए खास बता रहे हैं। और लिखो स्टूडेंट, मैं स्टेबल माइंड हूँ, मन मेरा स्थिर है, नहीं तो मन भटकता रहता है पढ़ाई में, ठीक है। और लिखो स्टूडेंट्स के लिए खास, मैं चरित्रवान हूँ, तो इससे आपका चरित्र हमेशा अच्छा रहेगा। अंतर्मन आज्ञाकारी होता है, कहेगा तथास्तु, बुद्धिमान, स्टेबल माइंड, एकाग्र बुद्धि, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, ये सारे विचार करने का समय कौन सा, कब करें, कैसे करें, वो सब बता रहे। अब मनोविज्ञान क्या कहता सुनिए, मन की साइंस, ध्यान से सुनो। जब आप सुबह सो के उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले पहले, ऐसा नहीं 8 बजे उठ रहे हैं तब की बात नहीं चल रही, सूर्योदय के पहले, 6 के पहले पहले, तो मनोविज्ञान कहता है 20 मिनट तक आपका अंतर्मन जगा रहता है, ठीक है, बाहरी मन सोया रहता है। और उस 20 मिनट में जो विचार विश्वास के साथ आप कर दोगे उठते ही, तो अंतर्मन उसको तथास्तु सिद्ध कर देगा। एक तो सुबह, और दूसरा रात को जब हम सोने जाते हैं तो टीवी देख के नहीं सोना, क्योंकि जो देखा वही सारी रात चलेगा। रात को जब आप सोने जाते, हल्की हल्की नींद आ रही होती है ना, फिर उस समय अंतर्मन जग जाता है, और फिर उन विचारों को करते करते अगर सो जाते हैं जो बताएं आपको, तो सारी रात अंतर्मन उस पे काम करेगा, और अंतर्मन की शक्ति उस विचार को क्या कर देगी, तथास्तु कर देगी। तो इसलिए आज से नियम बनाइए तनाव से मुक्ति के लिए। आप कहेंगे दीदी लाइफ बिजी है, 20 मिनट नहीं निकाल सकते, 10 मिनट तो निकाल सकते, 15 मिनट निकालिए कम से कम, बैटरी चार्ज करिए, फिर काम पर चलिए, ठीक है। आज से नियम बनाइए, कैसे करना वो विधि हम बता रहे हैं। उठते से ही घर का काम नहीं, आपको बहुत काम है, आप 15 मिनट पहले उठ जाइए। भाइयों से रिक्वेस्ट, उठते से न्यूज़पेपर, टीवी, नेट, मोबाइल कुछ नहीं, 15 मिनट पहले बैटरी चार्ज करनी है, ठीक है। अब कैसे करना, 15 मिनट उठते से ही ये विचार, जो लाफिंग क्लब वाले होते हैं, ये सारी मनोविज्ञान की बातें, वो लोग क्या करते हैं, खुले मैदान पार्क में इकट्ठा होते हैं, आपने देखा होगा, जोर जोर से दोनों हाथ ऊपर करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मनोविज्ञान यहाँ ये नहीं करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। मनोविज्ञान कहता,
जितना आप खुला आकाश देखेंगे ना, माना जितना खुला देखोगे, पार्क है, आकाश है, समुद्र है, उतना आपका मन भी खुलता जाएगा। आकाश को देखो, सागर को देखो, और जितना बंद बंद में रहते हैं उतना आपका माइंड भी क्या हो जाता है, ब्लॉक। तो ये जो आपको अभी विचार लिखा है, कैसे करना, कल करके देख लेना। सूर्योदय के पहले उठना, ठीक है? जल्दी उठते हैं कि नहीं सुरेंद्र नगर में? एक दिन करके देखना, सूर्योदय के पहले जल्दी इफेक्ट होता है, या हल्का हल्का जब सूर्योदय हो रहा है। आपके घर में अगर छत है, टेरेस, उस पे चले जाना, ठीक है? और घर वालों को पहले ही बता देना, नहीं तो बोलेंगे क्या हो गया आज, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर करके खुले आकाश को देखकर, और ऐसे बोलना जैसे लाफिंग क्लब वाले तो 10 होते और बहुत जोर से हंसते। आपको इतनी जोर से ये विचार बोलना है या अनुभव कर लेना है, ऐसा लगे जैसे हम सारे संसार को सुना रहे हैं, ठीक है? माना भीतर से आवाज निकलेगी तो भीतर की खुशी। लाफिंग क्लब में बाहरी खुशी खुलती है। अब ऐसे नहीं हंस रहे तो चलो कम से कम ऐसे तो हंस रहे, ठीक है? हमको खोलना है आध्यात्म के द्वारा भीतर की खुशी। तो कैसे करेंगे इन विचार को? टेरेस पे चले जाना, छत पे, नहीं तो बालकनी, जो भी आपके यहाँ पॉसिबल हो। हाँ, खुले आकाश को देखना, 15 मिनट रोज करना, उसके बाद काम करना। खुले आकाश को देखकर, याद नहीं रहेगा इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना, फिर कुछ दिन कर लेंगे तो याद हो जाएंगे विचार, ठीक है? और ऐसा नहीं सारे एक साथ करो, एक विचार करना, 1 मिनट रुक कर उस विचार को अनुभव करना। समझ आ रहा है कैसे करेंगे? अब अभी हम करवाते हैं एक्सपेरिमेंट। ऐसा सोचो, खुला आकाश है ऊपर, सुबह का समय, सूर्योदय। दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ बोलिए। पहला विचार हमने जो लिखवाया, मैं टेंशन फ्री हूं। जोर से बोलेंगे, हाँ बिल्कुल भीतर से आवाज। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। हाथ नीचे करो और आधा मिनट रुक के इसको अंदर जाने दो। हम बोलेंगे धीरे धीरे, फील करो। खुले आकाश में हम हैं। सोचिए, मैं टेंशन फ्री हूं, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। जाने दो विचार। दूसरा, हाथ ऊपर करके खुल के, हाँ, जैसे पूरी सुरेंद्र नगर में आवाज पहुंचनी चाहिए, भीतर से आवाज आए, ठीक है? अंतर मन से बोलिए। ऐसा सोचो ऊपर आकाश से खुला, और बोलिए, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। अब आधा मिनट रुक के उसको अंदर फील करिए, मैं बहुत सुखी हूं। अंतर्मन कुछ दिनों में आपको तथास्तु सुखी बना देगा। फील करिए, मैं बहुत सुखी हूं। तीसरा, चलो आंख खोलो, अब बोलिए हमारे साथ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के वरदानों का हाथ सिर पर है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, निरोग हूं, सभी समस्याओं से मुक्त हूं। जोर से नहीं आया। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, निरोग, सभी समस्याओं से मुक्त। बहुत अच्छा। हाथ नीचे, अंदर स्वीकार करो इसको। खुले आकाश को देख रहे हैं, अंदर जाने दो। सर्वशक्तिवान का हाथ सिर पर है। मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर करके
ये हमने लिखवाया या नहीं पता नहीं, आप लिख लेना छूटा हो तो। गरीब हूँ नहीं, मैं बहुत धनवान हूँ। पहले बता देना, नहीं तो लोग सुन के आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धन का मार्ग खुल जाएगा। शायद ये मिस हो गया था, लिख लीजिए इस संकल्प को। अगर गरीब हूँ सोचेंगे तो धन आने वाला होगा तो भी, कई होते ना रोते ही रहते मेरे पास पैसा कहाँ है, तो है तो भी चला जाएगा। उसकी जगह रोज क्या सोचोगे, तो इससे पर्याप्त धन जो जीवन जीने के लिए चाहिए वो आ जाएगा, लालच वाला नहीं। ठीक है, चलिए बोले दोनों हाथ ऊपर करके, मैं बहुत धनवान हूं। तो सुरेंद्र नगर में कैसे बैठे हैं सब, धनवान, सुखी, स्वस्थ। ठीक है, ये लिखाया नहीं था शायद, आपको लिख लीजिए, नहीं लिखवाया था ना, इसको लिख लीजिए। एक और लिखिए अगर छूटा हो तो, मैं बहुत भाग्यवान हूं। पहले पहले लिख लो, ये छूट गया था, मिस हुआ था। चलिए अब बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, ऐसा सोचो आकाश में हम खड़े मन छत पे, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। आधा मिनट रुक के फील करो अनुभव, इससे भाग्य का सितारा चमकता जाएगा। मैं बहुत धनवान, मैं बहुत भाग्यवान। और ऊपर दोनों हाथ ऊपर, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सोचो आकाश को देख के ही बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे सबके साथ संबंध मधुर हैं, सब मेरे अच्छे मित्र हैं, सब मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं बहुत सुखी, मैं पूर्ण स्वस्थ, मैं टेंशन फ्री, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। बहुत अच्छा, ताली तो बजाओ। ऐसा सोचेंगे, कब सोचना ही है, सुबह। कितने मिनट, 15 मिनट, उठते से ये सारा। अब कई क्या बोलते हैं, दीदी ये सारे विचार रोज सोचना है या एक दिन में एक सोचना है, क्या करना है। आप सुनिए, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वो आपको जनरल दवाई दे देते हैं, पेट दुखे तो ये, सिर दुखे तो ये। पर जब कोई क्रॉनिक केस होता है, क्रॉनिक समझते हैं ना, टिपिकल बीमारी, तो फिर उसकी दवाई अलग होती है। तो जनरल में तो ये दवाई है कि सारे विचार आप रोज़ 15 मिनट के अंदर एक एक मिनट लगाकर कर लें। पर क्रॉनिक केस माना, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहे हैं, मानो दुख है, सुखी बनना है उसके लिए कर रहे हैं, कोई बीमारी से मुक्त होना है उसके लिए कर रहे हैं, या मानो कोई बहुत बड़ा टेंशन है उसके लिए कर रहे हैं, या किसी के साथ संबंध सुधारने, इनमें से जो भी ये है, तो फिर एक विचार को, मनोविज्ञान क्या कहता सुनिए, एक विचार को 21 दिन तक रोज 108 बार अगर हम लिख लिख कर करते हैं, तो 21 दिन के अंदर ऐसा कोई केस नहीं कि वो विचार सिद्ध हो ही ना। समझ रहे? अब मानो किसी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, आपको ये विचार करना पड़ेगा, भाई मेरे सबके साथ संबंध मधुर है, सब मेरे अच्छे मित्र हैं। तो इस विचार को सिलेक्ट करो, सुबह 15 मिनट इसी विचार को लगातार कर दो। एक बार करा, फिर 1 मिनट रुके, फिर एक बार करा, 1 मिनट रुके। समझ आ रहा है? किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत कोशिश कर ली, बच्चों के लिए भी खास, पढ़ाई है, इंटरव्यू कुछ है, कोई धंधा कर रहे हैं,
सोचो, सुबह उठकर 15 मिनट, प्रभु के वरदान का हाथ सिर पर, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। कितने दिन तक? सुबह कितना मिनट? 15 मिनट। और यही विचार रात को जब आप सोने जाएं तो 10 मिनट कर लीजिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद को ठीक करना है। क्रॉनिक केस है तो जनरल तो बता दिया कि भाई रोज 15 मिनट, शाम को 10 मिनट। अब अगर बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी को डिप्रेशन है, किसी को डर लगता है, किसी को किसी काम में सफलता चाहिए, किसी को कोई तनाव, बीमारी से मुक्त होना है, किसी को संबंध सुधारने, तो 15 मिनट सुबह करा, 10 मिनट शाम को करा, और सारा दिन में 21 दिन तक उस विचार को रोज 108 बार अनुभव के साथ लिखना पड़ेगा। कितना? 108। कितने दिन तक? 15 मिनट सुबह तो करना ही है, वो तो अलग है। शाम को भी कितना मिनट? पर उसके अलावा सारा दिन में कितनी बार लिखना पड़ेगा? पर 108 जरूरी नहीं है कि एक ही बार बैठकर लिख दो। आधा घंटा टाइम मिला, 20-25 बार लिखो। फिर आधा घंटा टाइम मिला, 20-25 बार लिखो। और लिखने के साथ उस चीज को अंदर उतारना, अनुभव जरूरी है। ऐसा नहीं लिख रहे बस। किसी को बहुत डिप्रेशन है, आप लिखवाइए, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। 21 दिन तक अगर व्यक्ति लिखेगा, सचमुच उसका डिप्रेशन क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है? ये होती है मन की शक्ति। पर कब होगा? देखो सुनिए, पहला क्या चाहिए आपको इसमें? विश्वास। दूसरा काम करेगी अंतर्मन की शक्ति। अब तीसरी जो हम महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, सुनिए। कई कहते हैं दीदी हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते फिर भी ऐसा होता नहीं है। उसका क्या कारण? कि अभी हमारा अंतर्मन भी कमज़ोर हो गया है। तो अंतर्मन को भी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, अंतर्मन को भी चार्ज करना पड़ेगा। और उसको चार्ज करने का चार्जर कौन? अब कैसे चार्ज करेंगे? परमात्मा से। कैसे करना? विधि बता रहे। एक बार आपने संकल्प किया, कोई भी जो लिखवाया, ठीक है, कि मैं महान आत्मा हूं या प्रभु के वरदान का हाथ, एक बार किया संकल्प, आधा मिनट रुककर सोचना, शिव बाबा मेरे सिर पर चमक रहे और उनकी शक्ति का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। माना, सुनिए, सिर्फ अंतर्मन नहीं, वो जो संकल्प आप कर रहे हैं उसको सिद्ध करने की ताकत, शक्ति कौन दे रहा है? बाबा। नहीं तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, इतने दिन तक तो सफलता मिली नहीं, आज सोच लेंगे प्रभु के वरदान का आते सफल हो जाएंगे, बच्चे हैं बुद्धिवान कैसे बनेंगे। तो संकल्प करो मैं बुद्धिवान हूँ, उसके बाद आधा मिनट रुककर सोचो शिव बाबा परम पिता मेरे सिर पर चमक रहे हैं और उनकी सुनहरे लाल रंग की, माना परमात्मा की शक्ति का रंग हम आपको शुरू दिन से बता रहे हैं, गोल्डन रेड। परमात्मा की शक्ति आ रही है और परमात्मा की शक्ति उस संकल्प को पूरा कर रही है, बुद्धि का विकास कर रही है। समझ में आई बात? किसी के साथ संबंध बिगड़े, अब आप सोचेंगे कैसे सुधर जाएंगे, ठीक है, तो संकल्प करो मेरे सबके साथ संबंध मधुर हैं, सब मेरे अच्छे मित्र हैं। और एक बार सोचने के बाद आधा मिनट सोच लो शिव बाबा मेरे सिर पर चमक रहे हैं और उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है। माना उस संकल्प को अंतर्मन भी तथास्तु करेगा, पर अंतर्मन को भी शक्ति किससे मिलेगी? बाबा से, परमात्मा। समझ में आ रही है? जैसे युद्ध में बताते हैं, ऐसे बताते हैं ना, अर्जुन ऐसे थोड़ी बाण मारता है। कोई भी योद्धा बाण चलाता है, तीर चलाता है, तो पहले ऐसे करता है ना, स्मरण करते हैं ना, मानो उस तीर में वो क्या कर रहा है? शक्ति भर रहा है। तो ऐसे संकल्प नहीं करना। जो संकल्प किया, सोचा मैं बहुत धनवान हूँ,
फिर सोचो बाबा की शक्ति का प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है, मानो उस संकल्प को सिद्ध करने की ताकत कौन दे रहा है? आप करिए, ऐसा कोई केस नहीं है। 21 दिन 108 बार अगर आप इसको लिखेंगे विश्वास के साथ तो रास्ते निकल आएंगे। ऐसा कोई केस नहीं जिसका समाधान ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ना हो। हाँ, बजा दो ताली बली। अब हम आज के लेसन का मुख्य मक्खन सुनाने जा रहे हैं, सुनिएगा आप ध्यान से। कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसका हल कहीं से भी मनुष्य को नजर नहीं आता। क्या करूं? ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कुछ फैमिली में, बिजनेस में, कहीं भी लाइफ में। तो हम आपको एक रिसर्च सुना रहे हैं, उसके बाद एक संकल्प लिखवाएंगे। अगर उस संकल्प को कर लेंगे, कैसी भी प्रॉब्लम होगी उसका हल निकल आएगा। पर उसके पहले एक रिसर्च सुनिए। कुछ समय पहले अमेरिका में मनोचिकित्सक होते ना, डॉक्टर, मन के डॉक्टर्स, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई। तो ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू, आपको पता हो कईयों को, राजस्थान में, वहाँ से कुछ 2-3 हमारे सीनियर योगी लोग गए जो अच्छे इस फील्ड में हैं। एक महान योगी गए, एक गए जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर लेते हैं। ऐसे 2-3 लोग रिप्रेजेंटेटिव गए, ठीक है। और उन योगियों ने उनको कन्विंस किया। मनोचिकित्सक कॉन्फ्रेंस माने एक मीटिंग चल रही थी उनकी। तो ब्रह्मा कुमारी के जो योगी लोग हैं उन्होंने मनोचिकित्सकों को भी कन्विंस किया, समझाया, और सभी मनोचिकित्सकों ने एक ही मत से एक ही डिसीजन निकाला कि अभी हम जो आपको संकल्प लिखवाने जा रहे हैं, अभी लिखवाएंगे आपको, उससे पावरफुल संकल्प इस दुनिया में कोई नहीं है। कौन सा? वो हम लिखवाते। अगर वो संकल्प आप करेंगे, सब मनोचिकित्सक कन्विंस हुए हैं, अगर वो संकल्प आप करेंगे तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। पर विश्वास चाहिए, विश्वास के बिना तो कुछ नहीं होगा। और उस संकल्प को करने के बाद शक्ति भरने की मेथड आपको बताई है। अब वो क्या संकल्प है पहले सुन लिए, समझ लें, फिर हम आपको धीरे धीरे बोल के लिखवा देंगे। क्या संकल्प? शुरू दिन से हम बता रहे हैं, माना सबसे पावरफुल संकल्प इस दुनिया का। जैसे शेर का बच्चा क्या होता है कि बकरी, ऐसे स्वीकार करना है कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, सर्वशक्तिवान माना उससे बड़ी और किसी की भी शक्ति नहीं, सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। तो सर्वशक्तिवान का बच्चा कमज़ोर नहीं, शेर का बच्चा शेर, तो सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर माना बच्चों को कहते हैं ना, मास्टर माना बच्चा, बच्चों के आगे लगाते हैं। और मास्टर का एक मीनिंग ये भी होता है, जैसे मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, मैं भी उसका बच्चा भी उतना ही शक्तिशाली हूँ। मास्टर, शेर का बच्चा शेर, मैं कमज़ोर नहीं, जैसे पिता सर्वशक्तिवान। इस फीलिंग को लिखिए। अब लिखिए आप, मैं, और आगे लिखवाएंगे हम आपको, पहले ये लिखिए, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, लिखिए, हम धीरे धीरे बोलते। मास्टर, मास्टर माना मैं भी उतना ही शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान नहीं, ईगो नहीं आ जाए, हा? बच्चा
कमज़ोर नहीं है, उसके ही जितना शक्तिशाली। ब्रैकेट में भले लिख लो, शेर का बच्चा जैसे शेर। मैं सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लिखो दूसरा, ये पूरा थॉट बता रहे हैं। उसकी सारी शक्तियों का मालिक हूँ। लिखिए, जैसे कल बताया था ना, दुनिया में बच्चा पिता की प्रॉपर्टी का, संपत्ति का क्या होता है? मालिक। तो मैं शिव बाबा का बच्चा, तो उसकी सारी शक्तियों का मैं बच्चा, अधिकारी हूँ, मालिक हूँ। ये सोचना है, ठीक है? मालिक सोचा, फिर उसके बाद सोचना बाबा की सुनहरे लाल रंग की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। भले लिख लो, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियों का मालिक हूँ। बाबा की शक्ति, हम बोल रहे हैं धीरे धीरे, लिखिए, सुनहरे लाल रंग की मेरे अंदर आ रही है। चौथा, ये पूरा एक ही विचार है जो करना है आपको। चौथा लास्ट लाइन लिखिए, जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। ठीक है? अब आप कैसे करना, ये 3 संकल्प करें। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान। उसकी सारी शक्तियों का कौन? मालिक। और तीसरा क्या सोचा? बाबा की शक्तियां मेरे अंदर आ रही है। चौथा क्या सोचा? जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। अब सोचना क्या, मानो अब उदाहरण बता रहे हैं, किसी को कोई व्यसन की आदत है, ये 4 संकल्प करना, उसके बाद सच्चे दिल से सोच लेना, अब मैं इस व्यसन से मुक्त हूँ, अब मैं इस व्यसन से मुक्त हूँ। जो आप सच्चे दिल से चाहोगे, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, सोच लेना इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे सोचना? मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की शक्ति का मालिक, जो मैं सच्चे दिल से चाहूँगी वही होगा, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो सोचना, सुन रहे हैं ना सभी अच्छे से? मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की शक्तियों का मालिक, जो मैं सच्चे दिल से चाहूँगी वही होगा। इस समस्या का हल निकल जाएगा, इस समस्या का हल निकल जाएगा। ठीक है? किसी से बातचीत बंद है, सोच लेना फलाने व्यक्ति से मेरी दोस्ती हो जाएगी। हजारों लोगों ने ऐसे खुद के जीवन को निर्भय और तनाव से मुक्त बनाने के लिए इस संकल्प का प्रयोग किया। पर कैसे करना? सुबह 15 मिनट, रात को सोने के पहले 10 मिनट, और 21 दिन तक कितनी बार लिखेंगे रोज? चलो इस संकल्प को बोलिए लास्ट फीलिंग के साथ, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियों का मालिक हूँ, जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। तो समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? अंतर्मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और शिव बाबा की शक्ति। अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुने, लास्ट में हम मेडिटेशन करेंगे। कल सुबह 2 टाइम सेशन है, कल सुबह भी है और शाम को भी। तो कल सुबह आपको बताया, कल भी हमने अनाउंस किया था कि कल सुबह ठीक 7 बजे, 7 माना 7 बजे ये लेसन चालू हो जाएगा और 7 बजे से 7:45 तक चलेगा आपसी संबंधों में मधुरता। सब चाहते हैं हमारे रिश्तों के तनाव खत्म हो जाए। कल का विषय आप कोशिश करना, कल छुट्टी है, क्रिसमस भी है, संडे भी है, थोड़ी जल्दी जल्दी उठकर परिवार सहित सुनिएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ सद्भावना उत्सव होगा, सारे धर्म संस्थाएं सब आएंगे। उसके बाद आधा घंटा की हमारी आध्यात्मिक दौड़ होगी। हाँ, और दौड़ना माना बहुत तेज़ तेज़ नहीं, बहुत हल्का हल्का जॉगिंग, और सिर्फ 2 किलोमीटर का रूट है, बहुत लंबा नहीं। और दौड़ना कौन से संकल्पों में क्या करना वो सब हम आपको कल बताएंगे। क्यों दौड़ रहे हैं कि जब हम अच्छे संकल्पों की शक्ति सुरेंद्र नगर से फैलाएंगे पूरे जगत के अंदर। आज बताया ना संकल्पों की शक्ति, तो क्या आप सब कल इस आध्यात्मिक दौड़ के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है? तैयार है? किसी को हमने पहले ही बोला कोई शारीरिक तकलीफ है, ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, तो भले यहाँ बैठना, पर वो लेसन जरूर सुनना, आपसी संबंधों में मधुरता। अभी दोनों अनाउंसमेंट सुने, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। दूसरा एक अनाउंसमेंट, एक निवेदन है, किसी भी सामाजिक संस्था, कोई धर्म, रोटरी, लायंस, डॉक्टर्स, वकील, जिस फील्ड से यहाँ बैठे हैं, युवा, महिला का कोई क्लब, तो प्रोग्राम के बाद जब मेडिटेशन हो जाएगा तो हमारी आदरणीय वर्षा बहन जी स्टेज पर आएंगी। आप में से जो समाज से जुड़े हैं, कोई संगठन है, कोई क्लब है, उनसे आप आके मिलिएगा। 5 मिनट से आपसे वो बात करेंगी। कल की दौड़ के लिए कुछ आपको रिक्वेस्ट है, कुछ बताएंगी वो आपको डायरेक्शन, ठीक है। कोई जुड़े हैं, रोटरी, लायंस, वकील, डॉक्टर सभी बैठे हैं यहाँ, हाँ, तो थोड़ा सा आप मिलेंगे दीदी से, आपको गाइड करेंगी। और कल शाम का, ये तो सुबह का कार्यक्रम हो गया, कितने बजे से? सुबह 7 से 9 बजे तक। शाम का प्रोग्राम जैसे 8:15 चलता है, शाम को क्या होगा हम विशेष बता देते हैं। बहुत अच्छा लॉटरी है कल, अलग ही टाइप का लेसन है शाम का, क्योंकि क्रिसमस का दिन है, हाँ, छुट्टी का भी दिन है। तो शाम को कल 8:15 बजे से 20 मिनट आपको एक वीडियो फिल्म दिखाएंगे यहाँ। जो रोज़ हम कह रहे हैं ना, आत्मा सितारा, परमात्मा क्या, बिंदी क्या, फव्वारा क्या, देखने से जल्दी समझ आती वो चीज़ें। तो शुरू के 20 मिनट ये शाम को वीडियो फिल्म दिखाएंगे। उसके बाद 20 मिनट हम आपको पावरफुल मेडिटेशन कराएंगे। कैसे? बाबा परमात्मा को कहते हैं सबसे बड़ा डॉक्टर। कहते हैं ना, जब दवा असर नहीं करती तो क्या असर करती है? दुआ। या दवा और दुआ दोनों करो तो व्यक्ति क्या हो जाता है? जल्दी स्वस्थ। तो शाम को 20 मिनट आपको मेडिटेशन कराएंगे, कैसे शिव बाबा की शक्तियों को अपने अंदर भर के हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कल शाम को इस सभा में हम शिव बाबा को सुप्रीम सर्जन डॉक्टर के रूप में बुलाएंगे। ठीक है, तैयार है आप सभी? विशेष मेडिटेशन कल का सभी बीमारियों के लिए, ठीक है। वो कल शाम को आपको थोड़ा बताएंगे, करेंगे। और फिर कुछ क्रिसमस का फंक्शन भी है, तो ऐसे शाम को 8:15 बजे से लेकर जैसे हमारा लेसन रोज़ चलता है वैसे चलेगा। कल शाम का जो विषय उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलिंग, परमात्मा की शक्ति के द्वारा बीमारियों से मुक्ति, दवा और दुआ। अच्छा, तीसरा अनाउंसमेंट सुनिए। आप सब जो लिखकर लाए थे ना, 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ, लाए थे ना आप लिखकर, आपकी कॉपीज चेक हुई, हाँ? सभी ने बहुत अच्छा लिखा। किसी की क्वालिटी अच्छी होती, किसी की क्वांटिटी अच्छी होती है। तो जिन्होंने भी लिखा है खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। फिर भी उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। लिखने के लिए क्यों बोला? सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। जिस चीज़ को हम लिख देते हैं वो अंतर्मन जल्दी उतारेगा, हाँ। तो रिजल्ट ये है, जिन भाई बहनों का मतलब 50 से कम हम नहीं बता रहे, 50 से ऊपर 75 टाइम्स तक उस विचार को लिखा है, हाँ, मतलब डिस्टिंक्शन लगा है, वो है इस सभा में 68 भाई बहनें। तालियां बजाते जाएं। अब इतनों के तो नाम अनाउंस नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस करेंगे। जिनकी मेरिट लिस्ट लगी है 76 से 100 तक,
100 तक लिखा है वो है 36 भाई बहने। मेरिट लिस्ट जिन्होंने 100 से ऊपर मेरिट लिस्ट को भी क्रॉस करा है वो है 70 भाई बहने, 70। अच्छा, अब फर्स्ट जिन्होंने क्वांटिटी में लिखा है, पहला हमारे पास पेपर है उनके, ये पेपर है उनके। सबसे पहला है, अगर इस सभा में हो तो कृपया खड़े होना, ममता बहन जी टामलिया है। 348 टाइम्स लिखा है आपने, है क्या सभा में? किधर है? अच्छा आप है भाई, जोरदार तालियां बजाएं। फर्स्ट आया आपका 348। दूसरा धनजी भाई ढाबी 313 टाइम, 313 है सभा में, खड़े हो, जोरदार तालियां बजाएं। आप हैं, हाथ हिलाएं ऐसे। अच्छा, तीसरा निधि बहन हलवदिया 215, 215 कौन है? अच्छा आप हैं, जोरदार ताली बजाओ। तीनों को बहुत बहुत मुबारक। तो ये क्यों लिखवाया था? एक ही बार आपने लिखा तो उसकी खुशी आपको अनुभव होगी। ऐसे जो संकल्प दिए शुरू दिन से इंजेक्शन या अभी जो बताए, अगर रोज़ उसको लिख लिख कर करेंगे तो उसकी क्या अनुभूतियाँ होती है, स्पिरिचुअल साइंस क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कल सुबह तो हम सब मिलेंगे ही। ठीक है, कितने बजे? 7 बजे। अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे 5 मिनट, आप सभी आंखें बंद करें। और मेडिटेशन के बाद उठेंगे नहीं, जो हमारे संस्था इन सब से रिलेटेड है, आदरणीय दीदी को यहाँ मिल के जाएंगे। आंखें बंद। ऊंची पहाड़ी पर स्वयं को बिठा दीजिए। संकल्प करें, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सुनहरे लाल रंग की शक्तियाँ, परमात्मा का प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। मैं उसकी सारी शक्तियों का मालिक हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं शांत चित्त हूँ। मैं टेंशन फ्री हूँ। जीवन विघ्नों से मुक्त है। सब परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हैं। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे सबके साथ संबंध मधुर है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं बहुत
भाग्यवान हूँ, बाबा की शक्ति अंदर बढ़ते चले। और एक बहुत सुंदर गीत सुने, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। बहुत प्यारा गीत है, भले आँख खोले और आँख खोल के सुने इसको। इस गीत को आपको सुनवाना है, एक एक शब्द आप सुनिएगा, बहुत मज़ेदार है। अनुभव करना इस गीत को। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों गोवर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। तो कल सभी मिलेंगे सुबह 7 बजे। और अभी जो संस्थाओं से जुड़े हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, आदरणीय बहन जी से मिले। सिर्फ 5 मिनट का काम है, आपसे स्टेज पर आएँ। डॉक्टर्स, वकील और भी जो भी संस्थाओं से बैठे हैं, युवा संगठन, महिला, रोटरी लायंस,
बाकी लोग जा सकते हैं। ओम शांति। और परिवार सहित आइएगा, संबंधों में मधुरता। ओम शांति। आत्मा रानी।